हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का सेकंड पार्ट लेके उपस्थित हुआ हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियों को डिस्कस किया था। आज मैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों को डिस्कस करता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। सबसे फर्स्टली तो आप ये जान लीजिए कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों का क्रम कैसे है। सबसे फर्स्टली देखिए, ऊपर लूनी नदी, उसके बाद साबरमती, उसके बाद माही नदी, उसके बाद नर्मदा नदी, उसके बाद तापी नदी, और उसके बाद यहाँ देखिए ये क्या, तापी नदी, उसके बाद मांडवी नदी, मांडवी नदी के बाद जुआरी नदी, जुआरी नदी के बाद शरावती, शरावती के बाद गंगावेली, गंगावेली के बाद पेरियार, पेरियार के बाद भरतपुजा नदी। मतलब कि उत्तर से लेके दक्षिण का क्रम नदियों का ऐसे है। अब देखिए, जो लूनी नदी है ये लूनी नदी राजस्थान में अरावली पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। मीन्स कच्छ के दलदल में ये नदी विलीन हो जाती है। अभी और इसका और अच्छे से डिटेल मैं अपने ओन लैंग्वेज में, जैसा हर बार पीडीएफ में लिखा हुआ हूँ, वैसे आपको डिस्क्राइब करूँगा। अभी आप ऐसे मेन चीज़ें देखिए। ये कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान में सांभर झील, सांभर झील बहुत फेमस झील है, उससे होकर गुजरती है। और ये देखिए, इतना पार्ट ये क्या कहलाता है गुजरात का? ये गुजरात का सौराष्ट्र कहलाता है। और इसके ऊपर वाला पार्ट जो है दलदली है, मतलब कि इसको बोलते हैं कच्छ का रण। ठीक है, इसी दलदली भाग में जो है लूनी नदी विलीन हो जाती है और कभी भी ये अरब सागर में नहीं गिरती है। मतलब वही दलदली पार्ट में लूनी नदी जो है समाप्त हो जाती है, इसी दलदली भाग में समाप्त हो जाए। अब देखिए, दो इसमें से ऐसी नदी हैं जो नर्मदा और ताप्ती पूरब साइड से निकल के पश्चिम साइड में, मीन्स कि अरब सागर में अपना जल गिराती हैं पूरब। जबकि हमारा जो ढाल है वो ढाल कैसे है, आप इसको थोड़ा सा समझिए। ये ढाल कैसा है? ये ढाल दोस्तों कुछ ऐसा है। देखिए, इसके पहले मैंने डिस्कस कर चुका है। देखिए, ये ढाल कुछ पश्चिम से पूरब की तरह है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूर्व, मतलब कि हमारा जो मेन भारत है, जिसे मैंने बताया था गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड सिर्फ इतना ही है। ये तो जो बाहरी का हमारा जो अब का भारत है, ये देखिए, ये इतना बाहरी पार्ट, मीन्स कि जो बाहरी पार्ट बना है ये तो नदियों के द्वारा लाया हुआ बालू और मिट्टी से बना हुआ है। इतना समझ में आया? जबकि देखिए, ढाल इधर का है ना, इधर का ढाल है। यहाँ से अगर कोई नदी निकलती है, मान लीजिए यहाँ से कोई नदी निकलती है, तो ये देखिए, ये किधर को जा रही है? ये देखिए, ये देखिए, पूरब साइड का जो हमारा पर्वत है, मीन्स पठार है, पठार में जो पर्वत थे, यहाँ तक कि इनको नदियों ने काट काट के समतल बना दिया है। क्या बना दिया है? समतल बना दिया है। जैसे गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा के पास का जितना मैदानी भाग है वो बिल्कुल समतली है, वहां पे पता भी नहीं चलता कि कभी यहां पठार रहा होगा। लेकिन वहां पे दोस्तों वो नदियां जो हैं उनको काट दी हैं। और देखिए, दक्षिण भारत की नदियों को मैंने बताया कि ये अपने प्रौढ़ा अवस्था में, जबकि हिमालयन नदियों को मैंने बताया कि ये अपने युवा अवस्था में। प्रौढ़ावस्था और युवावस्था की दोनों डिफिनीशन इसके प्रीवियस वाले पार्ट में मैंने समझा दिया है कि जो नदियां अपने ऊंचाई से गिरती हैं और अपने पर्वतों को काटती रहती हैं,
वो नई नदियां हैं और जो अपने पर्वतों को काट चुकी हैं, मीन्स जो पठार को काट चुकी हैं और अपने समुद्री तल को प्राप्त हो चुकी हैं, वो क्या है, वो नदियां प्रौढ़ा अवस्था में होती हैं, क्योंकि उससे ज्यादा आप काट नहीं सकती हैं। तो आप देखिए इसका ढाल कैसे है, अपने भारत का ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है, और जबकि नदियां नर्मदा और ताप्ती पश्चिम साइड में बहती हैं, पश्चिम साइड में अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, और निकलती क्या है, निकलती हैं बहुत दूर से, मतलब पूर्वी छोर से, और पश्चिम साइड में जल गिराती हैं। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ दोस्तों पॉसिबल है। यहां देखिए, यहां क्या है, यहां पे भ्रंश घाटी, मैंने बताया था कि 3 नदियां जो भ्रंश घाटी में बहती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन सी हैं, इसके पहले मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, जिसमें एक क्वेश्चन भी पूछा था, और दो नदियों का नाम बताया था, कौन कौन सी, दामोदर और ताप्ती नदी का नाम बताया था। तीसरी नदी मैंने बोला था कि आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या मैंने बताया, नर्मदा नदी, वो कौन सी तीसरी नदी है, नर्मदा नदी। मतलब 3 ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, नर्मदा, तापी और दामोदर। दामोदर जो है हुगली नदी की सहायक नदी है, जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी में जाके मिल जाती है। चलिए दोस्तों, अब देखिए ये क्या है, ये है सतपुड़ा पर्वत। पर्वत का नाम क्या है, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। जो इसके उत्तर साइड में भ्रंश घाटी है और इसके दक्षिण साइड में भ्रंश घाटी है। देखिए उत्तर साइड में भ्रंश घाटी में नर्मदा बहती है, और दक्षिण के भ्रंश घाटी में, दक्षिण साइड के भ्रंश घाटी में तापी नदी बहती है। अब इसके बाद चलिए आइए, इनका क्रमवार आप समझ चुके हैं। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको ब्रीफ से और डिस्कस आगे करते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियां खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। उनमें से साबरमती, माही, नर्मदा एवं तापी नदी, कौन कौन सी, साबर नदी, माही, नर्मदा और तापी नदी, ठीक है दोस्तों। लूनी नदी कच्छ के दलदल में ही विलीन हो जाती है। नर्मदा एवं तापी भ्रंश घाटी में बहती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, क्योंकि भ्रंश की घाटी का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है, जैसा कि मैंने बताया। जबकि पूरे गोंडवाना लैंड का ढाल किधर है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है, लेकिन ये भ्रंश घाटी में बहती है तो इसका ढाल किधर है, पश्चिम साइड की तरफ है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये मान लीजिए कर्क रेखा है, और ये हमारा क्या है, ये क्या है, देखिए ये कर्क रेखा है, और ये देखिए यहां से मान लीजिए हमारा भारत है, जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे जब माही नदी जो है ये राजस्थान में इसी कर्क रेखा को ऐसे, मतलब कि 2 बार काटती है। इतना समझ में आया। अब लूनी नदी के बारे में समझते हैं। अब लूनी नदी के बारे में समझते हैं। उत्तरी राजस्थान अरावली पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है और सांभर झील से होकर गुजरती है, जैसा कि मैंने अभी अभी समझाया था, और गुजरात कच्छ के दलदल में विलीन हो जाती है। अरब सागर तक लूनी नदी नहीं पहुंच पाती है। साबरमती नदी देखिए, साबरमती नदी देखते हैं, राजस्थान के उदयपुर जिले से मेवाड़ से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गांधीनगर और अहमदाबाद इसी के तट पे स्थित है। गांधीनगर और अहमदाबाद इसी के तट पे स्थित है, साबरमती के तट पे। माही नदी देखते हैं,
माही नदी, नर्मदा, माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। 3 राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान से होकर बहती है। कर्क रेखा को 2 बार राजस्थान में काटती है। नर्मदा नदी देखिए, अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है। जबलपुर मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भरौच गुजरात में है। ठीक है, भरौच गुजरात में है, जो तट पर स्थित है। किसके? नर्मदा नदी के। किसके? नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। 3 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। कौन कौन से राज्य इसके अंदर आते हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीनों राज्य से ये बहती है। जबलपुर के पास भेड़ा घाट संगमरमर की चट्टानों में एक सुंदर जलप्रपात बनाती है। दोस्तों, भेड़ा घाट की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। भेड़ा घाट का इतना सुहावना दृश्य है कि शायद आपने और कोई झरने को इतने अच्छे से प्रतीत कर सकते हैं। कैसे? वहां एक तो संगमरमर की चट्टानें देखिए, जैसे ये है, मान लीजिए ये मेरा पर्वत है। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा पर्वत है और यहां पे ऐसे ये पर्वत है। ठीक है, और देखिए यहां पे एक तो पर्वत ऐसे खड़ा है और फिर संगमरमर का पर्वत है। मीन्स इसकी जो चट्टानें हैं वो संगमरमर के हैं। तो जब यहां से कोई जलप्रपात यहां आके गिरेगा तो बताइए जल कैसा दिखेगा? जल बिल्कुल दूधिया दिखेगा। और जब दूधिया जल दिखेगा तो उसका दृश्य कितना सुहावना होगा, ये तो आप नज़ारा देख के ही प्रतीत कर लेते होंगे। अब यहाँ देखिए, ये जब जल यहाँ पे गिरता है तो ये अपने निचले वाले भाग को क्या कर देता है? गड्ढा कर देता है। आप मूवी में देखे होंगे या तो आप खुद कभी गए हो किसी जलप्रपात में, तो यहाँ लोग बाग नहाते नजर आते हैं। मतलब यहाँ लोग बाग आनंद लेते हैं। तो भेड़ा घाट का सुहावना दृश्य देखने योग्य है। आप भी इसे जाके देखिए, कुछ ऐसे है। अब इसी को और क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, इसी को कहते हैं। इनका दूसरा नाम है। तापी नदी पे आ जाते हैं। देखिए, महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतूल पठार से निकलती है और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और सूरत के समीप अपना जल गिराती है। तो सूरत किस नदी के तट पे है दोस्तों? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तापी नदी के किनारे है। आप देखते ही आंसर लगाइए, तापी नदी के किनारे है, कभी भी गलत नहीं होगा। सूरत तापी नदी के मुहावने पर स्थित है। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा, दक्षिण में तापी नदी बहती है। दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं। अरब सागर में जल गिराने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तापी नदी है। 3 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है। गुजरात में उकाई और
काकरा कार जल विद्युत परियोजना इसी नदी पर स्थित है, तापी नदी पर स्थित है। अब देखिए, पश्चिमी घाट मीन्स पश्चिमी घाट या सहराद्रि से निकलने वाली नदियों के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया था कि गोंडवाना अफ्रीका से टूटा है और वो उत्तर पूर्व में प्रवाहित हो रहा है। तो जब मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरीके से डिस्कस किया और यहाँ पे गोंडवाना का जो हिस्सा बनाया, देखिए जो पश्चिमी घाट है वो पूरा एक कगार नुमा है, दीवाल नुमा है और उसमें ढाल बहुत तीव्र है, जबकि पूर्वी वाला छोर समतली पड़ता है क्योंकि पश्चिमी से पूर्वी साइड का ढाल है, तो पूरा कगार नुमा है। ठीक है, मतलब एक दीवार टाइप में। तो जो नदियां यहां से निकलती हैं वो देखिए बहुत तो बहुत तीव्र निकलेंगे और बहुत तीव्रगामी होंगी। वो नदियां का जल जो है वो ऊपर से निकलता है और एक ही रेखा में चलेगा और तुरंत ही वो अरब सागर में आके मिल जाएगा। देखिए कुछ ऐसे, मान लीजिए ये मेरा क्या था, मैंने डायग्राम में इसको डिस्कस किया था। ये क्या है, ये पश्चिमी घाट है, सहराद्रि पर्वत। ठीक है, सहराद्रि पर्वत है। इससे जो नदी, मान लीजिए ये यहाँ पे ऐसे करके था हमारे भारत का जो है क्षेत्र, तो ये समतली भाग है, नदियों के द्वारा ही ये समतली भाग बनाए गए। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं ऐसे, तो ये तुरंत अरब सागर में आके मिलेंगी। तो इनका जल कैसा होगा, बहुत तीव्र होगा, बहुत तीव्र चलेंगी, मतलब कि ये सर्पिलाकार नहीं कर सकती हैं। सर्पिलाकार कब नदी चलती है, मैदानी भाग में सर्पिलाकार नदी चलती है, ऐसी जगहों पे सर्पिलाकार नदी नहीं चलती है। ऐसी तरह में तीव्रगामी होती है, तुरंत ही पहुंचने की कोशिश करती है। तो इसीलिए ये विद्युत परियोजनाओं के लिए भी बहुत फेमस है, क्योंकि इनका जल ऐसे दूर से ऊपर से गिरता है तो टरबाइन घूमता है। ठीक है, टरबाइन घूमता है और उससे बिजली उत्पन्न होती है। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम और अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी आइए नदियों को समझते हैं। अब इसके बाद सह्याद्रि से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां बहुत घाटी, बहुत छोटी होता है, घाटी नहीं होता। ये क्या है, बहुत छोटी और तीव्रगामी है, क्योंकि पश्चिमी घाट बहुत कगार नुमा है। कैसा है, कगार नुमा है। इसके दो स्रोत हैं, ये कौन कौन से स्रोत हैं इन्हें देखते हैं। जून से सितंबर, इसका मतलब है जून से सितंबर दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी घाट से टकराकर खूब बारिश करता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून वाला। देखिए ये मान लीजिए कि ये मेरा इंडिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो इधर से मानसून आता है, तो हम देखिए हमारे केरल में 1 जून या 2 जून को मानसून आ जाता है और हमारे दिल्ली पहुंचने में उसे 22 जुलाई लग जाते हैं। तो सबसे पहले मानसून कहां पे आया, केरल पे आया। कब आया, 1 जून। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद ये पश्चिमी घाट से टकरा के मानसून खूब बारिश करता है। तो वही है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अब पश्चिमी घाट से टकराकर खूब वर्षा करता है। तो प्रायद्वीपी भारत की पश्चिम की तरफ अब अरब सागर में गिरने वाली नदियों को भरपूर जल मिलता है। प्रायद्वीपी पठार के दरारों से जल रिसता रहता है। अब देखिए, जब ये जून से सितंबर तक तो यहां से पानी, अब उसके बाद जब उत्तर पूर्व के मानसून से बारिश होती है इस साइड में और दक्षिण पश्चिम मानसून से भी बारिश होती है, मींस 90% जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मान लीजिए जो 10% बारिश होती है वो उत्तर पूर्व मानसून से बारिश होती है। तो जब बारिश का पानी
दरारों में भर जाता है तो वही पानी रिश्ता रहता है जिससे पश्चिमी घाट वाली नदियों को वो वाला पानी भी आसानी से मिल जाता है। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां, जैसे गुजरात में दो नदियां हैं। कौन कौन से? सतरंजी और मादर नदी। कौन कौन सी? सतरंजी और मादर नदी। गोवा में दो नदी हैं, मांडवी और जुआरी नदी। गोवा मांडवी नदी के तट पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप नोट करते रहिए। देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसी समय डिस्कस करता रहता हूं कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। कर्नाटक में शरावती नदी और गंगावेली नदी हैं। केरल भरतपुछा केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुछा है, जो केरल में है। पेरियार दूसरी कौन सी है? पेरियार है केरल में, जो दूसरी लंबी नदी है। मतलब सबसे ज्यादा लंबी केरल की भरतपुछा, दूसरे नंबर पे क्या है? पेरियार। अत्यधिक प्रतापी है इसलिए झरनों का निर्माण करती हैं। जैसा कि मैं अभी बताया कि ऊपर से जब नदियां नीचे गिरेंगी तो वो पर्वत से जब नीचे गिरेंगी तो झरने का निर्माण करेंगी ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि पहाड़ से ऊपर से नदी गिरेगी और काफी स्पेस होता है तो वो झरना बनाएगी ही नदी। आगे देखिए, कर्नाटक के शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। कौन सा? जोग जलप्रपात है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जोग जलप्रपात से, जिसकी लंबाई है 271 मीटर। और जोग जलप्रपात, देखिए, जोग जलप्रपात पूछा जाता है कि सबसे ऊंचे और सीधे गिरने वाला कौन सा है भारत का? तो वो है जोग जलप्रपात। हां, अगर पूछा जाएगा कि सीधे का नाम नहीं लेगा तब इसका आंसर बदल जाएगा, तो कुचिकल जलप्रपात आएगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, इसी को बोलते हैं गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा और सीधा गिरने वाला, जैसा कि अभी मैंने बताया, कुचिकल भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। अब इनको पहले दोनों को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये क्या है? ये पर्वत है। अब जोग जलप्रपात यहां से गिरता है और यहां आता है। ये देखिए, यहां आता है तो यहां फिर गड्ढे नुमा आकार बनाएगा, यहां पानी होगा और यहां इधर पानी बहेगा। ठीक है, अब देखिए, तो जो सीधा ऊपर से मीन्स सीधा गिरता है, ये जोग जलप्रपात है। ये कौन सा है? जोग जलप्रपात। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला। अब इसी में क्वेश्चन ऐसे, देखिए, यहां कुछ ऐसे इस तरीके का है, तो ये यहां से पानी गिरा, देखिए, यहां आया, फिर यहां से पानी गिरा, फिर यहां आया और यहां से फिर यहां आया और यहां से ऐसे आया। इस तरीके का अगर सबसे ऊंचा पूछे तो कुचिकल जलप्रपात। ये कौन सा है? ये है कुचिकल जलप्रपात। इसका नाम क्या है? कुचिकल जलप्रपात। तो दो तरीके के मैंने पूछा। अगर कोई सेंटेंस में सीधा ये सब नहीं लिखता है और पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुचिकल जलप्रपात। अगर वो पूछे कि सबसे सीधा और लंबा जलप्रपात, मतलब सबसे ऊंचा और सीधा जलप्रपात कौन सा है, तो वो जोग जलप्रपात है। दोस्तों, ये मेरा पढ़ाया हुआ यदि कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। हाँ दोस्तों, इसका सीधा और सीधा इसी हूबहू फॉर्मेट में
PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे मैं और देखिए जितना आप अपने दोस्तों में शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल बढ़ेगा, उतना अच्छे अच्छे वीडियो जिससे हम और मोटिवेट होंगे और अच्छे वीडियो आपके लिए लेके प्रस्तुत हो सकेंगे। इसी के साथ मैं आज का जो है सेशन एंड करता हूँ। जल्द से जल्द मैं नेक्स्ट पार्ट लेके उपस्थित होऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।